एक औरत की दर्द भरी कहानी। मायका और ससुराल। एक लड़की का शादी होने के बाद के परिवर्तन। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है मुझे। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई और सब लोग ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में गुजरी है और इतना सारा बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने की मोतियों का लालच दे करके पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए और हम बाहर घूमने चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं बहू हूँ, जैसा चाहूँ वैसा नहीं रह सकती। कुछ कायदा और कुछ मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई थी मुझ में। घर में माँ से कभी कभी बात हो पाती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही में है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि एक औरत का पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के मायके नहीं जा सकते, यहाँ तक कि याद भी आए तो आपके मायके वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। मायके का वो अल्लड़पन, वो बेबाक हंसना, वो जूठे मुंह, रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, जब मन चाहे तब सोना और जब मन चाहे नहाना, ये सब बस यादें ही रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा कि क्यों विदाई के समय सब लोग मुझे गले लगा के रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें ही हो रहा था, लेकिन एक बात और थी जो उनके अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने सालों दूर रखा, अब वह मेरे सामने ही आ गया। पापा का वो झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, और पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता तो ये थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास भी नहीं कराया, जीवन में इतने बड़े सच को कैसे स्वीकारेगी। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी भी नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब लोग इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब लोग ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे सब समझ में आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वह बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितना भी क्यों ना कह दे कि ये घर आज भी उसका है। सच तो यह है कि आज मुझे समझ में आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही है ये, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर बस मेहमान ही होती है घर की। फिर चाहे कोई कितना भी क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है। सच तो यह है कि बस वो कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायके कहती है, नहीं आ सकती। हजारों समस्या और परेशानी आने पर भी अपने मायके वाले से नहीं कह पाती, उसी को हल करना होता है, हंसते हुए और अपना गम छुपाते हुए। क्या यह एक तपस्या से कम नहीं? अनजान जगह पर जाकर रिश्ता बनाना और अपने रिश्ते को भूल जाना, मर्यादा में रहना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी का त्याग करना। आप क्या कहेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।